पलट गई। ये इंद्रपुरी लज्जित होती लक्षण ध्वजा जनक किसकी। सब बासी ये व्यस्त दिखाते हैं, सब में अदम उत्साह भरा। मिथिला के कण कण में विदेह है, ओज नया है ओज खरा। ये क्या कारण है इस भीड़ के आने का। क्षमा कही जनक सुनाए, यही कारण महीप सब आए। यही कारण महीप सब आई। यही कारण। इस दीप दीपांतर से आए हुए नेपालों का केवल एक कारण है, वो है मेरी बेटी सीता। कि थी एक दिवस ग्रह लीप रही, सीता और माँ दिबावर की। प्रभु आसे तो से के अजिगो को बाएं कर धरा बिहास करके। के सीता ने अजिगो उठा लिया, ये देख भी गज छूट गया। मैंने ऐसा प्रण कर डाला, जिसमें यह अजगो टूट गया। सोना तो बचा फिर आना तो निहारे, देखे चाको खंड माहिदा। आ तेरे से बोले बचन कठोरा, कहू जारो जनक धनुष के तोड़ा। बता किसने तोड़ा पिनाक, बता किसने तोड़ा पिनाक। हमारे गुरु शंकर भगवान का वरदान दिया था, देवराज को दान मिलेंगे इससे भगवान। बता किसने तोड़ा पिनाक, जिसने किसके दो खंड करूं उसके 100 खंड, अकेला झुंड ये पिधारो उसके भुजदंड। बता किसने कैसा काम कलुष। बता सिरध्वज किसने तोड़ा धनुष बेग। वेदो दिखाए मोढ़े न तया जो ओलेटा हूँ महिता बुराज। वेग दिखा सिरध्वज, साक्षात्कार करवा दे, नहीं तो तेरी राज्य की समर्थ धरती को अरे आज मैं उलट पलट के रख दूंगा। सब है बेलो के लोग सब जानो जानो की भी हरा सोना हृदय, हरा हृदय न हरा सो विषाद कछु बोले श्री राघवेंद्र। नाथ शंभु धनु भंजनी हारा, होई केविक दास तुम्हारा। शिव धनुष भंजनी हार, आपके श्री चरणों का कोई एक दास ही होगा। आय सुकाह कहिए किन मोही, मेरे लिए क्या आदेश है, मैं आपके श्री मुख से जानना चाहता। कौशल्यन राम दशरथ अजित बिहारी राम, मेरी वार्ता यहाँ के अधिष्ठाता जनक से हो रही थी। मैंने उससे पूछा कि धनुष का खंडन किसने किया, उसे बताओ या दिखाओ। मौन हो गया व्यास जी, सारी समाज मौन हो गई। दिखाया जाता है रूप, बताया जाता है नाम, दोनों कार्यों में से कोई कार्य संपादित नहीं कर पाया। वो आप आए, आपके द्वारा कहा जा रहा कि नाथ शंभु धनु भंजनी हारा, होई केविक दास तुम्हारा। इस संपूर्ण समाज में धनुष तोड़ने वाला कोई एक है, ये तो मैं भी जानता हूँ कि एक है, क्योंकि राजकुमारी सीता के विवाह एक से होगा नहीं, तो होगा नहीं। पर वो कौन है? आपने कहा आई सुका कही कि नमोही, तो क्या हम जो आपको आज्ञा देंगे उसका आप पालन करेंगे? करेंगे, ठीक। तो आज्ञा दे रहे हैं आपको हम, धनुष तोड़ने वाले को तुम भी ढूंढो, हम भी ढूंढे, और उसको ढूंढ करके लाओ और उसका मेह बांधो आकर।
और उसको पहले मारो आप, बाद में मारे हम। पहले इसलिए मारो आप कि अग्रे अग्रे ब्राह्मणा नदी नाले वर्जिता, जहां मरो तो पहले मरो तुम। तुम्हारे यहाँ दास नहीं मारा कुछ और सेवक। सेवा की जोश करे सेविकाई, अरे करनी कही कहिए लड़ाई। सुनो राम और सेवक कैसा कार्य करे जो अरि के जैसा। सुनो राम और सेवक कैसा, अगर वो मेरा सेवक है तो सेवक को तो फिर सेवकाई करनी चाहिए, तो करे सेवकाई। अगर अरि है, रिपु है, शत्रु है, तो शत्रु को तो फिर लड़ाई करनी पड़ती है, उसकी संज्ञा है व्यास जी। सुना हो राम जय सब धनु तोरा, सहस बाहु सम सोरे राघवेंद्र, जिसने भगवान शिव का का खंडन किया उस सहस्त्र अर्जुन की भांति का अरि है, रिपु है, शत्रु है मेरा, उसके लिए पुनः संज्ञा है व्यास जी। बिहाई समाजा नति मारे जय है सब राजा। सो भी लगाओ, को भी लगाओ। जिसने भगवान शिव की आहुति का खंडन किया वो समाज को छोड़ के अलग हो जाए, ये समाज उसको छोड़ के अलग हो जाए, नहीं तो सब राजा मारे जाएंगे, चाहे वो प्रधान जी हो चाहे वो जो कोई हो, सब मारे जाएंगे। सुने मन बचनो लखन मुस्कान, और बोले परसो धरही मां। सुना आप लोगों ने, धनुष तोड़ने वाले की विरोध में महात्मा श्री परशुराम जी की एक घोषणा हो गई। जय शिवधनु तोरा, सहस बाहु समसो रिपु मोरा, सो बिलगाऊ बिहाई समाजा, अन्नत तुम्हारे जय हैं सब राजा। जिस किसी भी व्यक्ति ने भगवान शंकर के महान आयुध का खंडन किया है वह समाज को छोड़ करके अलग हो जाए, या समाज उसको छोड़ करके अलग हो जाए। और अगर ऐसा ना किया गया तो महात्मा जी के द्वारा व्यवहार क्या किया जाएगा, तो कह रहे हैं न तुम्हारे जय हैं। बढ़िया सुंदर दिव्य बढ़िया दंड विधान है, अच्छी न्याय संहिता है। जिस समय महात्मा जी कहते हैं कि सभी राजा मारे जाएंगे, तो ध्यान मेरा इन राजाओं से हट करके महात्मा जी के जीवन दर्शन पर चला जाता है। शांति निरंतर कहता है असंगोयम पुरुष इति, अर्थात जो ज्ञानी जन होते हैं, जो पंडित जन होते हैं, उनका संसार से संग नहीं होता है, वो संसार से असंबंधित होते हैं। फिर आप जैसा महात्मा जो अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि प्रज्ञा नाम ब्रह्म जैसे शब्दों पर साक्षात्कार करे, फिर संसार से संग करे, कुछ गड़बड़ समझ में आ रहा है आपके लिए। तो योग निरंतर कहता है क्लेश कर्म विपाक आशय रपरह मृष्टः पुरुष विशेष ईश्वर। आप तो क्लेश कर्म से रहित हैं, फिर संसार में मन लगे, कम समझ में आ रही है। व्यक्ति के जीवन में क्रोध और शोक का जन्म कैसे होता है, बंधन का कारण क्या है, तो तैत्तरीय उपनिषद कहता है मनाय वही मनुष्य नाम कारणम बंध मोक्षायो बंधाय विषयासक्तम निर्विषयम निर्मुक्ता स्मृता। जब व्यक्ति का मन संसार में लग जाता है, जब व्यक्ति का मन संसार से संबंध स्थापित कर लेता है, तो यही बंधन का कारण बनता है। और जब व्यक्ति का मन संसार से हट करके परमात्मा में लग जाता है, तो यही मोक्ष का कारण बनता है। कारणम बंध मोक्ष। फिर आप जैसा महात्मा
संसार में मन लगे, ये बात कुछ कम समझ में आ रही। आप कहते हैं कि धनुष तोड़ने वाला सहस्त्रबाहु अर्जुन के समान मेरा बैरी है, तो ध्यान मेरा सहस्त्रबाहु अर्जुन की ओर चला गया। सहस्त्रबाहु अर्जुन पापाचारी था, दुष्ट था, अत्याचारी था, लेकिन क्या धनुष तोड़ने वाला अत्याचारी है? क्या धनुष तोड़ने वाला पापाचारी है? ना, धनुष तोड़ने वाला तो गुरुओं की आज्ञा मानने वाला है, सदाचार के धरातल में खड़ा होने वाला है, शिष्ट है। फिर समता कैसे? यहाँ भी कुछ गड़बड़ी समझ में आ रही है। आप कहते हैं सभी राजा मारे जाएंगे, तो ध्यान मेरा इन राजाओं की ओर भी जाता है। यहाँ पर दो प्रकार के राजा हैं। एक राजा तब से देख भूप अभिलाखे, कूर कपूत मूल मन माखे, उठ उठी पहिर सना अभागे, और जहां तहां गाल बजावन लागे। अर्थात कूर कपूत मूल भांसी, गाल बजाने वाले दुष्ट राजा। और एक राजा है साधु भूप, बोले सुन बानी, और राज समाज ही लाज लजानी, अर्थात साधु राजा। तो एक है दुष्ट राजा और एक है साधु राजा। अब पंडित जी घोषणा है मारे जाएंगे हैं सब, बढ़िया। जब आप कहते हैं कि सभी राजा मारे जाएंगे और समाज के अंतर्गत प्रस्तुति दो राजाओं की है, साधु और दुष्ट, तो अगर आपके द्वारा सभी राजा मारे जाएंगे तो सभी राजा में तो साधु प्रवृत्ति के लोग भी आ गए, और अगर आपके द्वारा साधु प्रवृत्ति के लोग भी मारे जाएंगे, ये न्याय होगा कि अन्याय? ये पाप होगा कि पुण्य? ये धर्म होगा कि अधर्म? ये तो हो गया चमत्कार। ये धर्म होगा कि अधर्म? और सबसे बड़ी बात तो आपको अवतार कोटि में रखा गया है। मीन कमट सूकर नर हरि, वामन परशुराम बपुधरी। और अवतार होता किस लिए है? तो ब्रह्मवाणी कहती है परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम, साधुओं की रक्षा के लिए, दुष्टों के विनाश के लिए। साधुओं की रक्षा के लिए आए हो महाराज, साधुओं की रक्षा करो। आप साधुओं की रक्षा के लिए आए, साधुओं की रक्षा नहीं करना चाहते, ना करो। लेकिन अगर साधुओं की रक्षा ना कर सको तो कम से कम मारो तो ना भाई। साधुओं की रक्षा के लिए आए हो, नहीं कर सकते हो साधुओं की रक्षा, तो मारो तो ना। चल करके महात्मा जी से मिला जाए। महात्मा जी प्रणाम। बड़ा क्रोध कर रहे हो, क्रोध का कारण क्या है? अकारण न सकारण कोई कारण है? क्या कारण है? धनुष टूट गया। टूट जाने दो, धनुष टूटने पर इतना क्रोध। अगर क्रोध का कारण धनुष का टूटना है तो एक बात मैं आपको बता दूं, हमने अपने बाल्यकाल में एक नहीं दो नहीं अपितु बहु धनु ही तोरी कब लरिकाई कबाऊ न असरिस कबाऊ न असरिस की गुसाई। हमने अपने बाल्यकाल में एक नहीं दो नहीं बहुत सी धनुइयां तोड़ डाली, तब आपके दर्शन नहीं हुए थे, और आज एक टूटा है। दर्शन की बात छोड़ो, ये भयंकर वाला प्रदर्शन, ये प्रदर्शन बंद करो और अप्रिय दर्शन करो। और अगर क्रोध कर रहे हो तो क्या ममता? और अगर ममता है तो यही धनु पर ममता कई हेतु, उस धनु पर ममत्व का कारण क्या है? हेतु क्या है? पूजपाठ, प्रातः स्मरणी, श्रद्धे, बरेल, तपोनिष्ठ, ब्रह्मनिष्ठ, स्तुत, प्रणम्य, ब्राह्मण देवता, अखंडानंदन व्यक्त करें। सुमित्रा लक्ष्मण, राजकुमार लक्ष्मण के द्वारा परशुराम के ऊपर कई आरोप लगाए गए। पहला आरोप तो राजकुमार द्वारा लगाया गया कि धनुष तोड़ने वाला साहस बाहु की भांति का बैरी कैसा। बहुत सुंदर बात राजकुमार द्वारा लगाई गई कि साहस बाहु की भांति का बैरी कैसा। तो राजकुमार एक बात बता दें, संसार में समानता किसी की किसी से नहीं होती है।
एक व्यक्ति का मुखारविंद कभी दूसरे व्यक्ति के मुखारविंद से नहीं मिलता, शरीर का कोई एक अंग कभी दूसरे अंग से नहीं मिलता, तो पर यहां समानता कैसे हमने कह दिया? बता रहे हैं समानता क्यों? क्योंकि हमारे पिता ब्रह्मंश जमदग्नि की हत्या सहस्त्रबाहु अर्जुन के द्वारा की गई। वो ब्रह्मर्षि थे और ये अजगो काहे का बना था? दधीच की हड्डियों का, अस्थियों का, और इसमें दधीच के प्राण स्थापित थे। जब धनुष तोड़ने वाले धनुष को तोड़ा, धनुष टूटा तो प्राण निष्कासित हुए। तो यहाँ पर भी ब्रह्मर्षि की हत्या और वहां पर भी ब्रह्मर्षि की हत्या, तो अपराध राजकुमार सम कोटि का हुआ है। इसलिए मैंने कहा कि सहस्त्रबाहु सम 100 रिपुन। और राजकुमार ने कहा कि सुना आप लोगों ने परशुराम जी की घोषणा, क्या यहाँ पर घोषणा कोई हुई है? यहाँ पर क्या कोई घोषणा हुई है? यहाँ पर घोषणा नहीं हुई, यहाँ पर केवल भयाप्त चर्चा हुई है, भयभीत किया गया है राजाओं को। घोषणा किया जाता है तो शपथ खा करके, हाथ उठा करके शपथ पूर्वक अगर कोई वार्ता कही जावे तो उसका नाम होता है घोषणा। यहाँ पर घोषणा नहीं की गई है, यहाँ पर केवल भयभीत किया गया है राजाओं को। राजकुमार लक्ष्मण ने एक बहुत अच्छी बात कही कि आप अवतार कोटि के हैं। अवतार कब होता है? तो बताया कि जब जब नाथ सुरन दुख पावा, नाना पुधर तुम्हें नसावा, मीन कमट स्टूकर नर हरि बामन परशुराम बपधरी। बहुत सुंदर। परंतु आपने कहा कि यहाँ पर 2 प्रकार के राजा हैं, साधु राजा और असाधु राजा। उन्हीं को दुष्ट राजा कह दिया जाता है, साधु राजा और असाधु राजा। तो आपने कहा कि अगर असाधुओं को आप मारेंगे तो कोई बात नहीं, अगर साधुओं को मारेंगे तो अपने चित्त के साथ कहां तक न्याय करेंगे? ये न्याय होगा कि अन्याय? तो राजकुमार ये न्याय होगा। आपने कहा पाप होगा कि पुण्य? तो ये पुण्य होगा। आपने कहा धर्म होगा कि धर्म? तो ये धर्म होगा हमारी दृष्टि में, क्योंकि कहा गया है न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना न्याय। न्याय संहिता ये कहती है अगर आपका भाई भी सम्मुख खड़ा हो तो उसको भी आप दंड देने के अधिकारी हैं, दंड दिया जाता है न्याय संहिता के अनुसार। और यहाँ पर ये अपराधी कैसे है राजा? ये राजा मारे कब जाएंगे? मैंने कहा, मैंने बताया ना कि सोब लगाओ बिहाई समाजा, नहीं नत मारे जाएंगे सब राजा। जिसने भगवान शिव की आयु का खंडन किया है वो समाज को छोड़ के अलग हो जाए, या तो ये समाज उसको छोड़ कर अलग हो जाए, वो सामने आ जाए हमारे, तो बच जाओगे। नहीं तो एक एक राजा को मारूंगा और पूछूंगा कि धनुष खंडन किसने किया। हाँ प्रधान जी, बचोगे नहीं। तो राजकुमार साधु राजा इसलिए मारे जाएंगे क्योंकि उन्होंने यहाँ पर देखा है कार्य को होते हुए। अपराधी राजकुमार 3 प्रकार के होते हैं। एक जो कार्य की योजना को बनावे, कार्य की योजना बनाया जनक ने तो जनक अपराधी, जिसने कार्य को किया, जिसने धनुष को तोड़ा वो अपराधी हुआ। और राजकुमार जिसने कार्य होते हुए देखा, ये सब बैठे अपराधी। अगर देखा हो तो बता दे, उन्हें सब मारे जाओ, कोई नहीं बचोगे। हाँ नहीं, हमारी जय ना बोलो, हमारी जय है। तो राजकुमार लक्ष्मण तो यहाँ पर इन्होंने कार्य करते हुए देखा है, कार्य को होते हुए, और ये बता नहीं रहे ये भी अपराधी हैं। आपने कहा कि धनुष टूट गया है तो टूट जाने दो। तुम्हारे पिताजी, तुम्हारे पुरखा जिसको पूजते आए, टूट गया तो टूट जाने दो। जिसके द्वारा त्रिपुरासुर का संहार हुआ उसको कहना टूट गया तो टूट जाने दो। अभी उनको उठा के पटक दे, इनको उठा करके पटक दें और इनकी मृत्यु हो जाए। और इनके पिताजी पूछे हमसे ये कार्य कैसे हुआ? मर गया तो मर जाने दो। अगर न्यायाधीश के सामने जाओगे और वो पूछेगा ये कार्य कैसे हुआ, आप कहोगे हो गया तो हो जाने दो, तो देखेगा नहीं, मारेगा खींच के चाटा मुंह पर, तो 90 अंश का कोण बन जाएगा राजकुमार। हाँ, इस बात का ध्यान रखना। तो आपने कहा कि बहुधन ही तो लड़का ही, आपने कहीं पर भी कोई धनुया नहीं तोड़ी, आपने कहीं पर भी कोई धनुया नहीं तोड़ी है।
अगर तोड़ी होंगी, मान लिया तोड़ी भी होंगी तो चलो ठीक है, कोई बात नहीं, तोड़ी होंगी जहां तोड़ी, उनसे मेरा कोई प्रयोजन नहीं, क्योंकि वहां गई थी तोड़ी, यहां गया है तोड़ा। आपने कहा कि यह धन पर ममता के हेतु, तो ममता राजकुमार दो प्रकार की होती है, एक सांसारिक एक पारमार्थिक। सांसारिक ममता 10 स्थानों पर बसती है, और पारमार्थिक ममता जो अपने इष्ट के प्रति, अपने इष्ट की वस्तुओं के प्रति जो ममता की जावे वो पारमार्थिक ममता है। ये धनुष था हमारे भगवान गुरु शंकर का, वो हमारे इष्ट थे। इसलिए एक बात बता दूं राजकुमार, रेना बालक कालवश, काल के वशीभूत हो गए हो तुम, रेना बालक कालवश बोलो तो इन्हें संभार, धन हुई धन विदिष्ट का संसार। वार्ता लंबी न हो, थोड़ी में। आइए, महात्मा परशुराम जी की वार्ता को सभी लोगों ने धैर्य पूर्वक सुना और उसको समझा भी। अब सभी लोग अपने कर्ण प्रदेश थोड़ी देर हमारी ओर ग्रसित करें और हमारी ओर ध्यान दें। पास इतना है कि दूर हो गए, हंसे इतना कि रोने को मजबूर हो गए, और जिन कांच के महलों में हमें गर्व था आज एक ही टक्कर में चकनाचूर हो गए। आइए, महात्मा जी की कुछ बिंदु आए उस पर चर्चा हो जाए। हमने कहा था कि यहाँ पर दो प्रकार के राजा हैं, तो आपने इस पर बड़ा जोर दिया। आपने कहा कि दो प्रकार के राजा हैं और हम न्याय कर रहे हैं। आपने सिद्धांत बताया कि वो जो साधु राजा थे वो भी विरोध नहीं कर रहे थे, ना ही उन्होंने हमें अवगत कराया। महाराज, पहले तो आप ये समझो कि आज तक के समय में जितने भी अवतार हुए, अगर किसी अवतार के द्वारा साधु प्रवृत्ति के लोग सताए गए हो तो बताना। एक बात ध्यान देना, अब विषय थोड़ा गश्ता की ओर बढ़ रहा है, सावधान होकर के सुनिए। चप्पल भी आता रहे थोड़ा तो हमारा भी उत्साहवर्धन होगा। आइए, दूसरी बात, राजा साधु थे और दुष्ट, और आप हैं हमारे आदरणीय। आपकी दृष्टि है कि साधु राजा भी अपराध कर रहे थे क्योंकि उन्होंने विरोध नहीं किया। अच्छा, इसको माने ले रहे हैं। मान लो आप साधु को इसलिए दंड दे रहे हो कि उन्होंने भी समर्थन किया, लेकिन ईमानदारी से बताओ कि आज तक अगर साधुओं ने अनुचित किया तो केवल साधु ही डरे हैं आपसे, दुष्ट तो आपके आने से प्रसन्न हो गए और बता रहे हो कि हम तो सबको मारने आए हैं। जैसे परशुराम जी का आगमन हुआ और परशुराम जी ने राजा जनक से प्रश्न किया तो स्थिति क्या हुई? अति डर उतर देत नृप नाही कुटिल भू। कौन? कुटिल भू, दुष्ट राजा हर से प्रसन्न हुए, मन माही। अब ईमानदारी से बताओ, कोई अवतार आवे, कोई संत आवे, कोई मुनि आवे और दुष्ट प्रसन्न हुए, कुटिल भूप हर से। सुना है आप तक कैसा कि कोई साधु भक्ति का संत, कोई मुनि, कोई महात्मा, कोई ब्रह्मचारी, कोई अवतारी मिथिला रणांगण में आए और वहां पर दुष्ट प्रसन्न हो जाए, साधु डर जाए। यही महात्मा के लक्षण है का, यही अवतार के लक्षण है। यहाँ भी गड़बड़ पाए जा रहे हो, इसको भी समझाओ। एक बात, और ये भैया हमारे अजीत सिंह रांधा। एक बात। दूसरी बात, आपने कहा कि शास्त्र भाव अर्जुन के समान इसलिए कहा है। देखो, ये आपस का आकलन समाकलन बंद करो, इसको बाद में करना। अब जितनी देर ये चल रहा है तो इसको समझाओ, क्योंकि श्रोता और वक्ता का संबंध बनना अति आवश्यक है। श्रोता वक्ता का संबंध नहीं बन रहा तो गड़बड़ है, क्योंकि मानसकार ने भी जिस समय ग्रंथ की रचना की तो वक्ता से पहले श्रोता को अंकित किया है। श्रोता फिर है वक्ता, श्रोता वक्ता ज्ञान निधि कथा राम के गुण। पहले श्रोता, फिर वक्ता, फिर राम की कथा, ठीक है ना? तो श्रोता का भी पूरा पूरा योगदान चाहिए। आइए, तो शास्त्राबाहु अर्जुन से समानता आप इसलिए कर रहे हैं कि शास्त्राबाहु अर्जुन ने आपके पिता के साथ दुर्व्यवहार किया,
एक ब्रह्मर्षि के साथ अनैतिक कार्य किया और यहाँ पर भी ब्रह्मर्षि की हत्या हो गई है, इसलिए समानता कर रहे हो। परिक्रमा कर लें आपकी। जय हो दिगंबर। समझो इसको। महाराज सहस्त्रबाहु अर्जुन ने अपराध किया था तो उसको शास्त्र ने स्वीकारा, लेकिन क्या धनुष तोड़ने वाले को शास्त्र ने स्वीकारा? ये बताओ। जैसे सीता की समता चंद्रमा नहीं कर सकता है, क्योंकि चंद्रमा अवगुणों की खान है और सीता गुणों की खान है। और शास्त्र कहता है जन्म सिंधु पुनि बंधु विष दिन मलिन सकलंक, अर्थात चंद्रमा है कलंक सहित, कलंकी है, तो सीता की समता नहीं कर सकता है क्योंकि सीता कलंकी नहीं है। ऐसे ही आचार्य कहते हैं सहस्रबाहु सुरनाथ प्रशंकु अब कहीं न राज मद्दीन कलंकु। कलंकु कलंक माने भैया गड़बड़। तो सहस्त्रबाहु अर्जुन को क्या बताया गया? कलंक का प्रतीक। और धनुष तोड़ने वाला क्या है? साधुओं की रक्षा करने वाला। क्या समानता हो सकती है? आप लोग उत्तर करो, जोर से बोलो, दबाव माने होगा परशुराम। तो धनुष तोड़ने वाला और सहस्त्रबाहु अर्जुन की समानता कदापि नहीं हो सकती है। दूसरी बात का उत्तर, आइए हमने अपनी बात रखी थी कि आप जैसा महात्मा संसार में मन लगावे, ये बात कम समझ में आ रही है। क्योंकि जो ब्रह्मर्षि होते हैं, जो महात्मा होते हैं, जो ज्ञानी होते हैं, जो ब्रह्मचारी होते हैं, उनका संसार में मन नहीं लगता है। फिर आप तो योगश्चित्तवृत्ति निरोधा समाधि की स्थिति में पहुंच चुके हैं, प्रज्ञा नाम ब्रह्म जैसे शब्दों पर साक्षात्कार किया है, फिर संसार में मन लगा रहे हो। चोट यहां पर करनी है, चोट यहां पर करिए। विषय ये है, करना क्या है? मैं फिर उत्तर कर रहा हूं महाराज, ध्यान दीजिएगा। इस तक कुशल खिलाड़ी मिलेगा नहीं है आपको, समझिए जरा इसको। जो महात्मा होते हैं उनका संसार से मन और ये हमारे भैया अर्जुन विश्वकर्मा जी हैं। ध्यान दीजिए, महात्माओं का मन लगना कहाँ है? तो आचार्य कहते हैं, क्या कहते हैं? तनते करम करऊ विधि नाना। उनका देखो मन कहाँ लग रहा है। तनते करम करऊ विधि नाना और मन राखो जहाँ कृपा। मन को कहाँ जोड़ना है और जोड़ कहाँ रहे हैं? धनुष से। यहाँ भी गड़बड़, ये बात भी कहीं तो लगी नहीं महाराज आपकी। आप कहते हो कि धनुष तोड़ने वाले ने धनुष को तोड़ करके गलत कार्य किया है। हमने अंतिम बात कही थी ममता, तो आपने कहा कि ममता नहीं है, ममता दो प्रकार की होती है। आपने कहा परमार्थिक ममता है। अगर आपकी संसारिक ममता नहीं है, धनुष के पक्ष से आए हो, धनुष के हितैषी हो। अच्छा, मिथिला में किसी ने धनुष का सम्मान, इसको ठीक करो भैया, मिथिला में धनुष का सम्मान किसी ने नहीं किया। आप धनुष के हितैषी हो, धनुष के पक्ष से आए हो। इतना समय हो गया, धनुष के प्रेमी थे, धनुष के घर के थे, ले जाओ गंगा जी में बहा दो, चाहे स्वयं बह जाओ भाई। धनुष के पक्ष से आए हो, जीवन में कभी इसके पहले मिलने आए हो तो बताओ। स्थिति वही है कि जब तक जीवित रहा तब तक नहीं आए। जिंदा न देव कौड़ा, मरे उठाओ चौड़ा। जब तक जीवित रहा तब तक नहीं आए भाई। कभी सुध लेते हैं धनुष की कि कैसा है, ठीक है कि नहीं? कारण ये है, देखो महाराज एक बात बता दें, ये धनुष है भगवान शंकर का, तो क्रोध भी भगवान शंकर को करना चाहिए। भगवान शंकर समाधि में अगर व्यस्त हो, भगवान शंकर ना आ सके तो मैया पार्वती को विरोध करना चाहिए, मैया पार्वती ना आए तो गजानन को विरोध करना चाहिए, गजानन ना आए तो खड़ानन को विरोध करना चाहिए। कार्तिकेय जी, ना तो भोले बाबा आए, न मैया पार्वती आई, न गजानन आए, न खड़ानन आए, तुम कहे बड़ी अम्मा बन के चले आए। तुम्हारा क्या है? जिसका धनुष है वो नहीं है। अब तुम राजनीति का पाठ 16 दुनिया 8 हमें पढ़ा रहे हो, कि हमें न पढ़ाओ, समझ रहे हो? कथावाचकी करो, कहीं जाके मंत्र हो जाओ, घंटी हिलाओ, उसी में कल्याण है। आपने कहा कि धनुष की समानता नहीं हो सकती है महाराज, नहीं हो सकती। बस
क्यों नहीं हो सकती? ऐसे ले हम बताते हैं कैसे नहीं हो सकती। चक्कर में कहां पड़े। धनु ही और धनुष, ध्यान दीजिएगा। पहले तो ये जानो कि धनुर्वेद में धनु ही शब्द का प्रयोग ही नहीं है। ध्यान दीजिएगा, धनु ही शब्द का धनुर्वेद में प्रयोग ही नहीं है। ये तो लक्ष्मण व्यंग के धरातल में धनु ही शब्द प्रयोग कर रहा है। अच्छा ईमानदारी से बताओ, क्या धनुष में भी कोई स्त्रीलिंग और पुल्लिंग का क्रम होता है? धनुष तो धनुष है। और विचार करो, धनुष चाहे महाराज स्वर्ण से बनाओ, चाहे चांदी से बनाओ, और चाहे हड्डियों से बनाओ, और चाहे लकड़ी से बनाओ, धनुष से चलता बाण ही है। अगर आपका धनुष भोजन बना के देता हो तो बताओ, धनुष से चलता तो बाण ही है। अगर धनुष के माध्यम से कोई अन्य प्रकार किया जाता हो तो बताओ। इसलिए महाराज कह रहे हो कि संभाल के नहीं बोलते हैं। देखो एक बात बता दें, बच्चे संभाल के ना बोले तो चल जाता है। समाज में भी बात जाती है तो लोग कह देते हैं चलो छोड़ो बच्चे हैं, अबोध हैं। तो बच्चे संभाल के न बोले तो ठीक, भगवान न करे इतने बड़े पुरखा हुई जाएं, फिर संभाल के न बोले, फिर गड़बड़ करें, ये तो गड़बड़ है। देखो महाराज, हमारी दृष्टि में सभी धनुष समान है, धनु ही धनुष समान है। गावत वेद सुवेद और मूरत शालिक राम की छोटी बड़ी ना भेद। हमारी दृष्टि में सभी धनुष समान है। हमरे जाना सुनो देव सब धनुष समाना काछति लाभ, जून धनु तोरे देखा अमुक नयन के। बड़ा नाम सुना था हाथी की दुम का, पास जाके देखा तो पगही। हाथी के दम का नाम सुन सकते हो? रुको तुम रुको, तुम्हारी बछिया पूछ देंगे, काहे परेशान हो तुम? ब्राह्मणों का कार्य है। जहां से तुमने रोका वहीं से शुरू करता हूँ। राजकुमार ने कहा कि धनु ही धनुष के समान हो सकती है, कदापि नहीं हो सकती है। ये जो धनुइया बनती है काष्ठ की, स्वर्ण की, रजत की हो सकती है, परंतु यह अजगव जो बना था यह महर्षि दधीच की अस्थियों से बना था। अलग है कि नहीं? समझते जाना बात को। ये जो अजगव बना था दधीच की अस्थियों से बना था। और आप हैं आदरणीय बीके सिंह। और अजगव धनुष जो था वो 5.5 हाथ का था, अर्ध पंचहस्त्र। और ये धनुइया जो बनती हैं वो 3 हाथ या 3.5 हाथ तक की धनुर्वेद कहता है राजकुमार। और आपने कहा कि धनुष से ही बाण चलाए जाते हैं, धनुष से ही बाण चलाए जाते हैं और धनुइयों से भी। बात एक ही है। आपने कहा कि धनु ही शब्द का प्रयोग नहीं हुआ धनुर्वेद में, चलो आपकी बात हम माने लेते हैं कि नहीं हुआ होगा, परंतु ये धनुष और अजगव धनुष में बहुत बड़ा अंतर है राजकुमार। एक प्रश्न कर रहा हूं आपसे, इस धनुष में प्रत्यंचा काहे की लगी थी? अगर तुम्हारे गुरु ने पढ़ाया हो तो बता देना। और का जाएंगे हम, जहां तक पहुंच जाएंगे वहां तक तुम कहीं पहुंच ना पाओगे। राजकुमार लक्ष्मण अभी वो गुरु तक पहुंचे थे महाराज। हाँ विद्वान व्यक्ति हैं इसलिए तो झुकना पड़ा। राजकुमार लक्ष्मण, ये अजगव धनुष जो था, अगर इन धनुषों से त्रिपुरासुर का संहार हो जाता तो दधीच को अस्थियां देने की काशी थी क्या? सब को था क्या उनको अस्थियां का दान देने का? अपने क्यों अस्थियों का दान क्यों दिया उन्होंने? फिर मुस्कुराओ ना बैठे बैठे भाई, ये विशेष तो है ही है। अब एक बात और बता दे, एक सूत्र है राजकुमार, उल्टा नाम जपत जग जाना, अब वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। तो क्या वाल्मीकि ब्रह्म के समान हो गए? ब्रह्म के समान हो गए पर ब्रह्म नहीं हो गए। जरा गौर से सुनना बात को। वाल्मीकि जी जो हैं ब्रह्म के समान हो गए परंतु ब्रह्म नहीं हो गए। उसी प्रकार हम ये माने ले रहे हैं कि अजगव के समान हो सकती हैं परंतु अजगव नहीं हो सकते। वो जो धनुष है अजगव के समान हो सकते हैं परंतु अजगव नहीं। अजगव में कुछ विशेष है।
अजगौ में कुछ विशेष है। नहीं, अस्थियों का दान देने का उनको शौक था क्या? क्यों दान देते हो? सही तो कह ही रहे हैं। तो ज्यादा बड़ी बड़ी बातें ना मारो, 16 दूनी 8 राजनीति का पाठ हमको ना पढ़ाओ। रुकाओ, अबे ना उठाओ, अभी अब बहुत कुछ है। आपने कहा कि लड़का संभाल के नभाओ तो कोई बात नहीं, हाँ ये लड़का है, लड़का बालक को लड़का कहते हैं। लड़का जो लड़े, बताओ लड़ रहे हैं। और हमने कहा रेना बालक कालवश बोला तू न संहार। तुमने कुछ अनुचित नहीं कहा राजकुमार को, क्योंकि हिंदी संस्कृत शब्दकोश में, इसको जरा कम करो, हिंदी संस्कृत शब्दकोश में रे हे भो संबोधन सूचक अव्यय है। अपने से जो छोटा होता है उसको रे कहा जाता है। हमारे पिताजी थोड़ी ना, क्यों हमारे पिताजी आ खड़े हैं क्या इस सामने? हमसे छोटे हैं, लड़का है हमारे सामने है? तो रे संबोधन है। हमने तो संबोधन का प्रयोग किया, तुमने अनुचित कहा कुछ कहा। अब यही समझ जाओ कितना बुद्धिमान लक्ष्मण है। और राजकुमार ने कहा कि आप अवतार कोट में, यहां बिल्कुल अवतार कोट में हैं, और तुम भी तो अवतार कोट में हो, तुम भी अवतार कोट में हो, हम भी अवतार कोट में हैं। और अवतार कोट में कभी संतों का अपमान नहीं किया गया। सुन मुन बचन लखन मुस्काने, अब बोले पर सुधर ही अपमाने। आपने यहाँ देखो, संत है, शांत वेश करनी कठिन, संत है कि नहीं है, अपमान कर रहे हैं। और राजकुमार लक्ष्मण ने कहा, अगर एक बात अच्छा बताओ राजकुमार, कि साधु जब जब अन्याय का साथ दिया तो क्या दंड के भागीदार नहीं हुए? क्यों? साधुओं ने जब जब अन्याय किया है तो क्या वो दंड के भागीदार नहीं हुए? प्रमाण दिए देते हैं, एक हमारे यहां से ले लो, अपने यहां से ले लो, पर तुम्हारे यहां से दिए दे रहे हैं। आप क्या हुए नभक, नभक के नाभाक, रामभाग के अम्बरीश, अम्बरीश के दुर्वासा, अम्बरीश ने दुर्वासा को आतिथ्य दिया, दुर्वासा ने आतिथ्य स्वीकार किया। दुर्वासा पूजा में थोड़ा लीन हो गए, आने दुर्वासा का विलंब हो गया, त्रयोदशी लगने वाली थी। राजा अम्बरीश ने केवल जल से आचमन कर लिया, कृत्य उत्पन्न कर दिया दुर्वासा ने, दुर्वासा ने कृत्य उत्पन्न कर दिया। तो फिर सुदर्शन चक्र क्यों पीछे पीछे होगा? लोको जो अपराध भगत का करई, राम रोष पावक सो जरई। लोको वेद विदित इतिहासा, यह महिमा जाने दुर्वासा। तो इस महिमा को दुर्वासा जानती, अब तुम ना जान, तो तुम्हारे बस की बात नहीं। तुम खेलो कूदो जाके, कबड्डी खेलो जा करके, एक हमारे यहाँ अपमान ले लो। हमारे बाबा भृगु ने जब शिव विरोध में यज्ञ करवाया था और रिभु नाम के देवताओं को बुलवा कर किसी घोड़ों को मरवाया था, फिर क्या हुआ? तो उनकी दाढ़ी क्यों नोची गई थी? वहां अपराध किया तो दंड मिला। गड़बड़ क्या है? जो सत्य है वो सत्य है। आपने कहा कि सहस्रबाहु सम, सहस्रबाहु की समान नहीं हो सकता। कैसे नहीं हो सकता? सहस्रबाहु की समान हो सकता है। आपने कहा यहां पर किसी ने विरोध नहीं किया, न किया होगा। अरे उसके चरण धो धो के पिए समाज, हम शिष्य मतलब थोड़ी है, वो केवल मेरा शत्रु है, केवल मेरा शत्रु है। और किसी का शत्रु है कि नहीं है, किसी का मित्र है, किसी का कुछ, इससे मेरा कोई प्रयोजन नहीं है, वो केवल मेरा शत्रु है। तो हमको ये सब ना बताओ तुम, हम यहाँ धनुष तोड़ने वाले को जानने के लिए आए हैं। और एक सूत्र है राजकुमार। कौन सा सूत्र? व्यास जी आएंगे क्या? बिल्कुल। हाँ, तो व्यास जी को बुलाओ, तभी सूत्र बोलेंगे। तो आप बता रहे हैं, बार बार उसका नाम ले रहे हैं, राम राम राम,
जब तक मैं उसको जानूंगा नहीं तब तक कैसे मानूंगा? क्योंकि एक राम दशरथ कर बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम इस जगत पसारा, और एक राम हई हई दल मारा। तो मैं भी तो राम हूं। हाँ, ऐसे अष्टांग दंडवत करो आकर के, ऐसे ऐसे ना करो। मैं भी तो राम हूं, तो सुंदर धरातल बना रहा हूं, उसी पर चलने का प्रयास किया जाए। ठीक नहीं, बहुत गरिष्ठ हो जाएगा फिर। आइए, कहते शेषनाग बिस्ते भरे तेऊ न करें आतंक, अब बीछी थोड़े जहर में फिरे उठाए टन। देख रहे हैं आप लोग। आइए, एक अपने साध ऊपर बड़ा चिंतन विशेष दिया। कुछ बात रह गई थी आपकी, कहना चाहते हैं? व्यास जी आ गए हैं, कह दीजिए, रही न जाए। रही न जाए कुछ। व्यास जी एक सूत्र है कि ये जाने बिनु ना ये हो या परतीति। ये बंद का है, इसको खोलो। अपनो परतीति ये हो या नई प्रीति, ये प्रीत बिना नहीं, प्रीत बिना, प्रीत बिना नहीं, ये भगत दृढ़ाई, जिन खगेश जल के चिकनाई। तो मैं यहाँ धनुष तोड़ने वाले को जानने के लिए आया हूँ। अब जब तक जानूंगा नहीं तब तक मानूंगा नहीं। ये उल्टा सीधी बात है, हमसे बताओ ना। मैं चल जाएगा फरस, मर जाओगे तुम, मर जाएगा तुम्हारा बुढ़ा बाप। समझ रहे हो कि नहीं? बहुत बढ़िया बोलते हो, कहां तक चले जाते हो। आइए, आपने साधु पर बड़ा चिंतन दिया। आपने बताया कि अगर साधु अनैतिक कार्य में साथ दे तो क्या वो साधु दंडित नहीं किया जाएगा, या किया नहीं गया? ध्यान लीजिएगा हमारी बात को। अगर साधु अनैतिक कार्य में साथ दे तो क्या साधु दंडित नहीं किया जाएगा, या दंडित किया नहीं गया है? महाराज, इस अपने कथन का संशोधन करिए, पहले इसको समझाओ। देखो, अगर व्यक्ति अपराधी है, ध्यान देना, अगर वह अनैतिक कार्य करता है तो फिर वो साधु नहीं है। और अगर साधु है